बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर आप अलजब्रिक फार्मूला या अलजब्रिक आइडेंटिटीज़ भी जिन्हें को कहा जाता है और अलजबरा के जितने भी प्रॉब्लम हल करने के लिए जितने भी फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, जो भी 9 10 में 11 12 में इस्तेमाल होने हैं, वो सारे इसमें आप लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक फार्मूले को प्रूव करना आप लोगों को बताना है और बेसिक लेवल पे जाकर पढ़ाना है। मतलब ये कि जो बच्चा सिर्फ अलजबरा को जानता है, यानी कि 5 क्लास तक पढ़ा हुआ है और 6th क्लास उसने स्टार्ट की है, तो वो बच्चा भी इसको बहुत आसानी के साथ समझ सकेगा। तो लिहाजा देखें, वीडियो को समझते हैं। अब इसमें देखें, पहले मैंने a + b का होल स्क्वायर ये वाला फार्मूला लिखा है। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने लगा हूँ। तो दोबारा मैंने ये फार्मूला लिख लिया, a + b का होल स्क्वायर, ऊपर मैंने स्क्वायर डाल दिया। अब देखें, यहाँ से स्क्वायर से हमें पता चलता है कि ये जितनी भी रकम है ना, ये 2 बार हमें लिखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोगों को पता होगा कि अगर आप 2 के ऊपर स्क्वायर डालते हो तो इसका मतलब है 2 जो है वो 2 दफ़ा है, ऐसे उसे 2 दफ़ा लिखना होगा। अगर फॉर एग्जांपल a के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है a को 2 दफ़ा लिखना होगा, a × a। तो जिस चीज़ के भी ऊपर 2 हो तो इसका मतलब है वो स्क्वायर में होती है और स्क्वायर का मतलब है उसे 2 दफ़ा लिखा जाता है। तो लिहाजा इसे भी मुझे 2 दफ़ा लिखना होगा। जितना भी जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर है या मेरी फिंगर के नीचे है उसे मुझे 2 दफ़ा लिखना चाहिए। तो लिहाजा मैं इसे 2 दफ़ा लिख देता हूँ। a + b एक दफ़ा और a + b दूसरी दफ़ा। ये मैंने 2 दफ़ा इसको लिख दिया। अब देखें, ये 2 दफ़ा जब लिखा गया है तो ये ब्रैकेट के ज़रिए से सेपरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट के ज़रिए से सेपरेट हो रहे हैं, तो इनको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो सिंपली यहाँ पर a² आ जाना है, इसका a और a आपस में मल्टीप्लाई होकर a² बन जाना है। सेम इसी तरह से, और ये जो है मल्टीप्लाई होगा 2 2 * 4 बन जाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर हमें प्रॉपर तरीके से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 रकमें इकट्ठी हुई हुई हैं, वो ब्रैकेट के अंदर थी। तो हमने ऐसा किया कि ये जो a है ना, पहली रकम है, वो मैंने पिक कर ली इधर से a, ये वाला a मैंने पिक कर लिया, फिर मैंने ब्रैकेट बना ली और ये वाली जितनी भी रकम है ये सारी की सारी इकट्ठी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सारी को मैंने उठाकर इधर लेकर आ गया हूँ यहाँ पर। तो ये सारी रकम मैंने यहाँ पर उठाकर लिख दी a + b, ऐसे ये पूरी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दी। तो अब दूसरी बार मैंने क्या करना है कि ये वाला जो इतना हिस्सा है ना, ये साइन भी साथ इसका, वो मैंने उठाकर यहाँ पर लिख दिया +b। तो ये इतना हिस्सा +b था, तो वो मैंने यहाँ पर लाकर लिख दिया। ये मैंने एरो से शो कर दिया ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। तो ये मैंने इतना हिस्सा +b यहाँ पर लाकर लिख दिया है। तो उसके बाद फिर से मैंने ब्रैकेट बनानी है और ये जो रकम जो मैं इधर जाकर लिखी थी उसी को मैंने दोबारा अब यहाँ पर भी लाकर मैंने लिख देना है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको लाकर लिख दिया a + b। अब इस तरह से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है और ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। तो ये मैंने एरो से शो किया ताकि जो बच्चे नहीं समझ पाते वो भी आसानी से समझ लें। तो अब इसको a से आपको मल्टीप्लाई देना होगा। तो ये इस a के ऊपर समझ लो 1 है, इस a के ऊपर भी ये समझ लें कि 1 है, तो इनकी यानी कि पावर 1 है, यूँ समझ लें। तो जब ये मल्टीप्लाई आपस में होते हैं तो इसकी 1 पावर और इसकी 1 पावर ये 2 आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर a² था तो इसको मैंने 2 दफ़ा लिखा था, जब ये इकट्ठा हुआ तो ये दोनों दफ़ा वाला यानी कि इसके ऊपर 1 था, इसके ऊपर भी 1 था, वो 1 और 1 मिलकर 2 बन गए। तो इस तरह से ये a² बन गया। तो लिहाजा यहाँ पर भी a और a मिलकर a का स्क्वायर आ चुका है। अब ये वाला प्लस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया जैसा था, और a को जब b से मल्टीप्लाई किया तो ab बन गया। ये दोनों डिफरेंट तरह की रकमें थी, इस वजह से वो दोनों साथ साथ मल्टीप्लाई की शक्ल में आ चुकी हैं। अब ये प्लस का साइन सेम लगा दिया, b को a से किया तो b को a से करें तो चाहे आप ba लिख दें या ab लिख दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वजह क्या है कि आप जानते हो कि 2 × 3 हो तो तब भी क्या होता है, 6 ही होता है, और 3 × 2 हो तो तब भी 6 ही होता है। तो इसका मतलब है चाहे आप ab लिखो चाहे आप ba लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में दोनों अल्फ़ाबेट। तो इस वजह से आप ba या ab दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ab मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ab लिखा हुआ है, तो इसी तरतीब से मैंने इसको लिख लिया। तो अब ये b जो है इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, लेकिन पहले प्लस का साइन आता है तो वो आप लगा लें और b को b से मल्टीप्लाई करें, तो लिहाजा ये b का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से जैसे ये a से मल्टीप्लाई हुआ था तो a का स्क्वायर बना था, इसी तरह से b और b आपस में मल्टीप्लाई हुए तो b का स्क्वायर बन गया। अब आपने ऐसा करना है कि जो एक तरह की रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। तो ये a² है, a² जैसी और रकम कोई भी नहीं है, जबकि
ये ए बी है और ये ए बी है, ये दोनों एक जैसी रकमें हैं। मतलब ये कि ये एक गाय है, ये एक और गाय है, तो दो गाय बन जाएंगी। या ये एक आदमी है और एक आदमी ये है, तो ये दो आदमी हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमने ए बी और ए बी को जब जमा किया तो ये भी 1 ए बी था, ये भी 1 ए बी था, तो इसलिए 2 ए बी बन गया। तो यूँ मैंने 2 ए बी लिख दिया। अब ये प्लस बी का स्क्वायर ऐसे ही मैंने यहाँ पर शो कर दिया। तो ये हमारा जो फार्मूला है ये प्रूव हो चुका है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, वो इसके बराबर आता है। तो ये हमारा एक आंसर हमने इसका निकाल लिया है। तो डियर स्टूडेंट, किसी तो सवाल के अंदर इसने इस तरह से इस्तेमाल होना है तो ये वाला आंसर इसका इस्तेमाल होगा। तो किसी सवाल के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी तरतीब बदल कर ये इस्तेमाल होने लग जाए, यानी कि ए स्क्वायर और ये वाला प्लस बी स्क्वायर शुरू में आ जाए और प्लस 2ab ऐसे लिखा हुआ हो। तो किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से भी ये आ सकता है। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि आप ये 2ab पहले लिख लो, 2ab पहले लिख लिया, प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये भी इसका आंसर ही है और ये भी इसका आंसर है। तो ये सारे इसके आंसर निकलते आते हैं। जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको जब आप प्रूव कर लेते हो तो ये सारे इस तरह से इसके आंसर बन सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह से ये इस्तेमाल हो सकता है, बस उसकी तरतीब बदलती जाएगी। तो यूँ हमारा फार्मूला 1 कंप्लीट हो गया है। अब इसका फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। फार्मूला नंबर 2 यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये मैंने नंबर 2 लगा दिया फार्मूले का। अब फार्मूला नंबर 2 वो मैंने प्लस में लिखा था, तो ये मैंने माइनस में लिख देना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है वो हमने अब प्रूव करना है। तो हम निकालते हैं, दोबारा हम इसको लिख लेते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि जब ए प्लस बी था तो उसके ऊपर स्क्वायर था तो मैंने उसको 2 दफ़ा लिखा था। तो इसी तरह से आप मेरी फिंगर के नीचे जो कुछ भी है उसका स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका मतलब है उसे मुझे 2 दफ़ा लिखना होगा। तो इसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया, ए माइनस बी एक दफ़ा, ए माइनस बी दूसरी दफ़ा। क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था इस वजह से। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो उसी तरह से मैं मल्टीप्लाई करूँगा जैसे ऊपर मैं आप लोगों को मल्टीप्लाई करना सिखा चुका हूँ। तो अब मैं एरो वगैरह नहीं लगाता, लेकिन मल्टीप्लाई हमने उसी तरह से करना है। तो आप लोग खुद एरो लगा लेना, और अगर आपको उससे ज़्यादा समझ आती है तो इस ए को मैंने यहाँ पर लिखा और ये पूरी रकम मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दी, ए माइनस बी। इसी तरह माइनस बी को मैंने बाहर लिखा, फिर से ब्रैकेट के अंदर मैंने पूरी रकम लिख दी, ए माइनस बी। तो ए की तरह से हमेशा मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ लग रही होगी। अब इसको ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर बन गया, और ए को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी बन गया, और ये माइनस का साइन मैंने ऐसे लगा दिया, बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी बन गया, ये बी। इसी तरह से बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन उल्टा हो जाता है। तो कैसे उल्टा हो जाता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए मैं माइनस के साइन को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के साइन के साथ तो मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो ये प्लस में आ जाता है। तो इसी वजह से जब हमने माइनस के साइन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस में बदल गया, और बी को जब बी से मल्टीप्लाई किया तो वो बी का स्क्वायर बन गया। यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये जो माइनस का साइन है, अगर ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला साइन जो भी हो वो उल्टा हो जाता है। तो आप लोग इस तरह का रूल समझ लो कि बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाला साइन उल्टा हो जाना। तो देखिए अंदर वाला साइन माइनस का था तो वो उल्टा होकर प्लस का बन गया। तो ये बात भी आप याद रख लें, इस तरह सा आप लोग हर जगह पर इस्तेमाल करते जाएंगे, आपको ये रूल फिर याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब देखें, ए स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस ये माइनस 1 ए बी है, ये भी माइनस का 1 ए बी है, तो माइनस के 2 ए बी बन जाएंगे। ये यूँ समझो कि ये एक लड़की है ए बी और ये एक और लड़की है ए बी, तो ये 2 लड़कियां हैं, तो इस वजह से ये और ये दोनों इकट्ठी हो गई हैं तो 2 ए बी बन गया। क्योंकि यहाँ भी माइनस का साइन था, यहाँ भी माइनस का साइन था, तो हमने सेम माइनस का साइन लगा दिया। तो जब भी कोई सेम साइन होते हैं ना तो उसकी जो रकमें होती हैं उनको प्लस किया जाता है। ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो सेम साइन है, तो इसलिए इनकी रकमों को प्लस किया। माइनस का 1 ए बी, माइनस का 1 ए बी, माइनस के 2 ए बी बन गए, और प्लस बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। ये बी स्क्वायर हमारा ऐसे ही साथ आ गया। अब ये हमारे फार्मूले का आंसर आ चुका है। जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, वो इसके बराबर होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आपने इसकी तरतीब बदल देनी है, तो डिफरेंट तरतीबों के साथ ये आगे मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। तो देखिए हम इसकी तरतीब बदल देते हैं। हम ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर प्लस ये प्लस का साइन ये वाला, प्लस बी स्क्वायर
फिर माइनस का 2ab इधर ले जाते हैं, ये तरतीब एक दे देते हैं। तो ये भी इसका आंसर है। पहला आंसर ये वाला है, दूसरा आंसर ये निकला। फिर और आप तरतीब बदलो इसकी, जैसा आपका दिल करता है वैसी तरतीब बदल लें। यानी कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, -2ab को शुरू में ले आता हूँ और प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर ऐसे लिख देता हूँ। तो इस तरह की तरतीब भी हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि आप b स्क्वायर को पहले लिख दो, a स्क्वायर को आप बाद में लिख दो, -2ab दरम्यान में लिख दो। इस तरह की तरतीब भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ तरतीब आप इसकी जो सिक्वेंसेस हैं मुख्तलिफ कर सकते हैं। तो यूँ हमारा ये फार्मूला नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब फार्मूला नंबर 3, ये फार्मूलों के जो नंबर हैं ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं। तो इनकी कोई भी नंबरिंग आप कर सकते हो, क्योंकि ये रैंडम किस्म की आइडेंटिटीज़ हैं जो जगह जगह इस्तेमाल होती हैं। तो अब देखें अगला जो फार्मूला है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मैंने नंबर 3 का नाम दे दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब हम करते हैं तो तब ये आता है हमारे पास a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी को भूल गए हैं तो आपका फार्मूला प्रूव नहीं होगा। तो ये मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कि कैसे इससे प्रूव होता है। अगर मैं यहाँ पर गलत साइन लगा देता, यहाँ पर कुछ और साइन लगा देता, तो मेरा आंसर ये वाला नहीं आना था। अब मैं आपको ये वाला आंसर निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए मैंने a को बाहर रख लिया इसको, और इसको दोबारा पहले की तरह ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब मैंने क्या किया, प्लस का b बाहर रख लिया और फिर से उसी को ही मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसी को ही मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई किया, a को a से किया तो a स्क्वायर आया, माइनस ये वाला माइनस का साइन a को b से किया तो ab आया। ये प्लस का साइन मैंने सेम लगा दिया, b को a से किया तो b है, यहाँ ab लिख दिया इसको भी। और क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाला साइन नहीं बदलना, तो b वैसे ही माइनस लिख दिया और b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि प्लस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाला प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई किया इसको माइनस के साइन के साथ, तो आंसर क्या आया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन ही आंसर आया। तो ये इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी देखें, ये a स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, ये माइनस का 1ab है और ये प्लस का 1ab है। तो माइनस का 1ab प्लस के 1ab को फिनिश कर देता है, तो आंसर जो है ना यहाँ पर 0 हो जाता है। तो 0 आंसर नहीं लिखते हम, तो माइनस का b स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। माइनस का b स्क्वायर हमने लिख दिया। इधर से देखो क्या आ रहा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों आपस में बराबर बराबर इसलिए आए हैं कि यहाँ पर मैंने एक में प्लस का साइन रखा है, एक में माइनस का साइन रखा है। अगर मैं दोनों के अंदर प्लस के साइन रख देता या दोनों के अंदर माइनस के साइन रख देता तो ये मेरे जवाब बराबर बराबर नहीं आने थे, कुछ और ही निकल आना था। तो ये हमें याद रखना होगा कि एक जगह पर प्लस का साइन आएगा, एक जगह माइनस का साइन आएगा। जब भी अलग अलग का स्क्वायर होगा, ए का अलग स्क्वायर है, बी का अलग स्क्वायर है। जबकि ऊपर देखें ए और माइनस बी का होल स्क्वायर है, इकट्ठे का स्क्वायर है। यहाँ पर भी देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर होल स्क्वायर जब होता है तो आप लोगों को सेम रकमें लिखनी पड़ती हैं। यहाँ भी होल स्क्वायर था तो सेम रकमें मुझे लिखनी पड़ी, लेकिन जहाँ पर जब अलग अलग का स्क्वायर होता है तो मुझे मुख्तलिफ तरह की रकमें लिखनी पड़ती हैं, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। तो लिहाजा ये 3 फार्मूले हमारे हो गए हैं। अब इसका चौथा फार्मूला देखते हैं, नंबर 4 पे आपने ऐसा करना है, ए प्लस बी होल क्यूब। आप ऊपर 3 डाल दें तो होल क्यूब, तो इसको हमने प्रूव करना है। तो इसको भी पहले क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब है मेरी फिंगर के नीचे जो भी है वो 3 दफ़ा है, तो लिहाजा मुझे इसे 3 दफ़ा लिखना होगा। तो मैं इसे 3 दफ़ा लिखता हूँ, ए प्लस बी एक दफ़ा, ए प्लस बी दूसरी दफ़ा, ए प्लस बी तीसरी दफ़ा। तो ये 3 दफ़ा मैंने इसको लिख लिया। अब आप देखें कि इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, ए प्लस बी को ऐसे ही लिख लेता हूँ, ए प्लस बी एक दफ़ा, ए प्लस बी दूसरी दफ़ा। ये जो 2 दफ़ा ए प्लस बी है, क्या मैं उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? इन दोनों को इकट्ठा करके इनके ऊपर स्क्वायर डाल दूँ तो ऐसा कर ही सकता हूँ। देखो मैंने ऊपर किया तो हुआ है, यहाँ पर देखो ए प्लस बी एक दफ़ा, ए प्लस बी दूसरी दफ़ा,
तो किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो ये बात हमने पहले ही की हुई है, तो इसका मतलब है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखें ये किसके बराबर आया था हमारा जवाब, ये पहला जवाब हम पे कर लेते हैं कि जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये इसके बराबर है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है इसको हमने ऊपर निकाला, क्या निकाला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने निकाला इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर हमने इसे ऊपर निकाला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसकी जगह पर लिख दूं। तो वैसे मुझे मल्टीप्लाई करके भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकल आएगा, लेकिन आप इसकी वैल्यू पुट कर दें ताकि ज़रा ये फार्मूला छोटा हो जाए। ए प्लस बी ये मैंने सेम लिख दिया ऊपर वाला, और इसका आंसर क्या आया, ये वाला इसका आंसर आया, तो वो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यूँ। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे इस ए को बाहर रखना है और उस सारे को अंदर रखना है। तो देखिए मैंने इस ए को बाहर रखा और ब्रैकेट बना ली, और ये जितनी भी है ये सारी रकम ब्रैकेट के अंदर लिख ली ताकि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब प्लस बी मुझे बाहर रखना होगा और दोबारा यही सारी रकम अंदर रखनी होगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोबारा रकम मैंने सारी की सारी ब्रैकेट के अंदर लिख दी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए के ऊपर पहले स्क्वायर है तो इसके ऊपर 1 है, तो इसका मतलब है कितना हो जाएगा 3, इसका 1 और इसके 2 मिलकर 3 हो जाएगा। अब प्लस का साइन सेम लगा दिया। अब ये जो 2 है ये तो सेम आ जाएगा ना, इसका साथी कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो ए जो है वो ए के साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर। इस ए ने इस ए के साथ मिलना है तो ए का स्क्वायर बना देना है। अब ये बी जो है ना वैसे ही साथ आ जाएगा, तो यूँ 2a स्क्वायर बी बन गया। अब ये प्लस का साइन ऐसे ही लग गया, ये ए इस बी स्क्वायर के साथ मिलेगा, तो मुख्तलिफ रकमें हैं इस वजह से ए बी स्क्वायर बस साथ साथ हो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे एक दूसरे का। अब प्लस का बी ऐसे ही लिख लिया, सॉरी प्लस का साइन ऐसे लग गया, और बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो हम ए स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और बी बाद में लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर बी आ गया। जबकि ये वाला प्लस का साइन ऐसे ही लग जाएगा। अब बी ने इसके साथ भी मिलना है, ये जो बी है ये ब्रैकेट कहती है कि यहाँ तक इसको साथ मिलाओ, तो बी को इसके साथ मिलाएंगे तो 2a तो ऐसे ही आ जाएगा। अब बी ने जाहिर है अपने जैसे के साथ मिलना है, तो इसका बी का भी 1 है, इस बी का भी 1 है, तो इसकी पावर 2 बन जाएगी। ये प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। अब बी ने इस बी के साथ मिलना है तो इसकी बी की 1 है और इसकी 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3, तो बी की 3 यहाँ पर आ जाएगी। तो यूँ हमारा ये फार्मूला हो गया यहाँ तक। अब आप ना इनको तरतीब दे दो, जो सेम सेम रकमें हैं उनको आप पास पास कर लो। सेम सेम कौन सी हैं, ए क्यूब है, इधर बी क्यूब है, इनका क्यूब सेम है बस, तो लिहाजा क्यूब सेम होने की वजह से मैं इनको पास पास कर देता हूँ, या इनको नहीं पास पास करते, इनको इसको ए क्यूब को इधर ही रहने दो। और ये वाली रकमें जो सेम है ना, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर भी है और ये भी ए स्क्वायर भी है, तो ए स्क्वायर बी इनको साथ साथ लिख लो। ये 2 वाला है, 2 वाला ए स्क्वायर बी है, और ये 1 वाला ए स्क्वायर बी है, तो उनको मैंने पास पास लिख लिया। इधर से देखो अब ये 1 ए बी स्क्वायर है और ये 2 ए बी स्क्वायर है, तो ये 1 वाला ए बी स्क्वायर है और ये 2 वाला ए बी स्क्वायर है, इनको भी पास पास लिख लो, क्योंकि ये भी ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, इस वजह से सेम तरह की रकमें हैं ना, तो इनको पास पास लिख लिया। तो ये मैंने इनको पास पास लिख लिया। अब ये प्लस बी का क्यूब मैंने ऐसे ही लिख दिया इधर ही। तो यहाँ पर मैंने तरतीब दे दी है। अब नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये थोड़ा देखें वही वाला स्टेप मैंने दोबारा लिख लिया है, तो अब इनको मज़ीद इकट्ठा करना है, सेम तरह की रकमें इकट्ठी कर लेनी है। तो ए क्यूब, अब देखें ये 2 ए स्क्वायर बी है और ये 1 ए स्क्वायर बी है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, 1 2 ये वाला और 1 ये वाला, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 ए स्क्वायर बी बन जाएंगे। और इधर तक ये दोनों तो इकट्ठे होकर ये बन गए हैं ना, तो ये प्लस का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखें ये 1 ए बी स्क्वायर है और ये 2 ए बी स्क्वायर है, तो 1 और ये 2 मिलकर कितने हो जाएंगे 3, तो 3 ए बी स्क्वायर बन जाएंगे। और प्लस का बी क्यूब ऐसे ही लिख देंगे हम। अब इस तरह से इकट्ठा हो चुका है। अब आप क्या करोगे,
कि इसकी ये हमारा फार्मूला का आंसर एक आ चुका है, ये वाला आंसर जगह जगह इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा इसको आंसर नंबर 1 कर लेते हैं। एक आंसर ये हो गया। अब आप इसकी और तरतीब कुछ लिख लो, तो ऐसा कर लो a³ प्लस b³ ये वाला इधर ला कर लिख दिया, और बाकी ये वाला ऐसे ही लिख दिया 3a² प्लस 3ab², इस तरतीब से लिख दिया। तो ये तरतीब भी यूज़ होनी है किसी ना किसी सवाल के अंदर। अब और तरतीब में दे देता हूँ कोई, a³ ऐसे ही रहने दिया और b³ भी ऐसे ही रहने दिया, जबकि इधर देखो ये 3 इसमें है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन आ गया। इसमें a² है, इसमें a है, तो छोटा कॉमन लेना है, a कॉमन ले लिया। इधर b है, इधर b का स्क्वायर है, तो छोटा b कॉमन लेना है, b कॉमन ले लिया। तो मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों रकमों में से जो जो सेम थे वो बाहर निकाल लिए। तो 3ab बाहर निकल आया, यहाँ पर सिर्फ a बचता है तो a लिख लिया, और यहाँ पर सिर्फ b बचता है तो b लिख लिया। तो a प्लस b ब्रैकेट के अंदर रह गया। तो ये भी इसकी एक तरतीब है। तो ये एक आंसर हुआ, और एक आंसर ये वाला भी हो गया। तो ये इस तरह से भी इसके भी 3 आंसर आ गए। और तरतीबें भी इसकी रख सकते हैं, लेकिन यही ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। डियर स्टूडेंट, अब फार्मूला नंबर 5 लिखते हैं। तो फार्मूला नंबर 5 हम इसके माइनस वाला बना लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब को हमने प्रूव करना है कि इसका क्या आंसर आता है। तो a माइनस बी हमें कितने दफ़ा लिखना होगा, इसके ऊपर 3 है तो 3 दफ़ा लिखना होगा। a माइनस बी 2 दफ़ा हो गया, फिर a माइनस बी 3 दफ़ा, ये हमने लिख लिया 3 दफ़ा इसको, ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी। अब क्या करना होगा, इस a माइनस बी को एक ही दफ़ा लिख लेना है, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये दोनों मिलकर हमें पता है क्या बन जाते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाते हैं। ये हमने फार्मूले नंबर 2 के अंदर ऐसा किया हुआ है कि ये दोनों इकट्ठे मिलेंगे तो ये बन जाएगा, और इसको खोलेंगे तो ये ऊपर वाला बन जाएगा। इसके ऊपर 2 है ना, तो 2 दफ़ा ये आ जाएगा। और हमें पता है कि हमने इसको निकाला हुआ है कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होता है तो वो किसके बराबर आता है, वो हमने हल करके आंसर निकाला था उसका, a² माइनस 2ab प्लस b²। इस तरह से हमने इसका आंसर पीछे निकाला हुआ है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर यही वाला लिख देता हूँ, ये इसका आंसर मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ। तो अब ये a माइनस बी ऐसे ही रहा, और इसका आंसर जो ये वाला आया था फार्मूला नंबर 2 के अंदर, वो हमने यहाँ पर ला कर लिख दिया, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब क्या करें, अब मल्टीप्लाई करना है पहले की तरह, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इस a को बाहर रख लिया, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b², ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर माइनस का b यहाँ पर लिख दिया, माइनस का b, और इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो a² माइनस 2ab प्लस b², इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, a को a से करेंगे तो a का यहाँ पर 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो 1 और 2 3 हो जाती हैं, तो a की पावर 3 बन जाती है। माइनस 2 ऐसे ही आएगा, a ने जब इस a के साथ मिलना है तो a का स्क्वायर बन जाना है, और b साथ आ जाएगा। इसी तरह अब a b के साथ मिलेगा तो ab स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का साइन सेम लग गया, और a b और a का स्क्वायर आपस में मिलेंगे तो a² आप पहले लिख दो, क्योंकि हम यही तरतीब रख रहे हैं ना। a² वाली देखो, a² b पहले लिखा हुआ है, तो a² b पहले लिख लो, और b बाद में हमने लिख लिया, a² b हमने लिख लिया। बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाना है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट खुलते हुए अंदर वाले सारे साइन उल्टे होते जाते हैं। तो ये माइनस से b को उल्टा करके, माइनस को उल्टा करके प्लस का कर दो, और b को जब इसके साथ मिलाएंगे तो 2a तो ऐसे ही आएगा ना, तो इस b ने b के साथ इकट्ठा होना है, तो b का स्क्वायर बन जाना है। अब ये वाला प्लस का साइन भी उल्टा होकर माइनस का हो जाएगा, और b जब इस b के साथ मिलेगा तो b का क्यूब हो जाएगा। तो यूँ आपके जो साइन है वो भी साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने की वजह से ही वो उल्टे होते जा रहे हैं, और जो अल्फ़ाबेट है वो भी मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, उनकी पावर्स बदलती जाती हैं सेम की। अब देखो हमने जहाँ तक कर लिया, अब हमने तरतीब बदलनी है, तो हम सेम तरतीब वाले साथ सेम नंबर साथ लिख देते हैं, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देते हैं। तो a³ मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस 2a² b, ये a² b है और ये भी a² b है, तो इनको आप पास लिख लो, ये a² b और ये -1 वाला a² b,
ये भी ए स्क्वायर बी, तो ये वाला मैंने इसके साथ ला कर लिख दिया। अब प्लस ए बी स्क्वायर है, प्लस ए बी स्क्वायर ये वाला है, तो ये भी देखो ए बी स्क्वायर है और ये भी प्लस वाला ही है, लेकिन ये 2ab स्क्वायर है। तो बहरहाल ये भी ए बी स्क्वायर था, ये भी ए बी स्क्वायर था, इसलिए पास पास लिखा। ये ए स्क्वायर बी था, ये भी ए स्क्वायर बी था, इसलिए ये भी पास पास लिखा। और माइनस का ये बी क्यूब ऐसे ही लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप तरतीब दो तो रकम गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो तरतीब देने से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई रकम मिस नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, ए क्यूब को तो ऐसे लिख देना है, और ये जो सेम सेम रकमें हैं, ये माइनस का 2a स्क्वायर बी है और ये माइनस का 1a स्क्वायर बी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस के 3a स्क्वायर बी बन जाएंगे। ये दोनों इकट्ठी होकर ये आ गई हमारे पास। अब ये दोनों, इनका भी सेम साइन है, इनका भी सेम साइन था इसलिए उनको प्लस किया, जो सेम साइन था वो लगाया। इनका भी सेम साइन है इसलिए इनको भी प्लस करेंगे, जो सेम साइन है वो लग जाएगा। तो प्लस का 1ab स्क्वायर और प्लस का 2ab स्क्वायर, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3ab स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस का बी क्यूब 7 आ जाएगा। ये हमारा ये आंसर आ चुका है। ये आंसर जगह जगह यूज़ होता है, कई सवालात के अंदर होता है, तो इसे आंसर नंबर 1 कर देते हैं। a माइनस बी होल क्यूब का एक आंसर हमें ये मिल चुका है। अब और इसकी तरतीब बदल कर और आंसर निकाल लेते हैं। तो a क्यूब इधर लिख दो और माइनस बी क्यूब यहाँ पर ला कर लिख दो इसके साथ, फिर माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये तरतीब भी यूज़ होती है, इसको भी एक आंसर कह देते हैं। और कौन सी तरतीब यूज़ होती है, और ये तरतीब यूज़ होती है कि आप ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे ही लिखो, जबकि इनका कॉमन ले लो। 3 दोनों में कॉमन है वो ले लिया, ए दोनों में कॉमन है वो ले लिया, बी दोनों में कॉमन है तो बी भी बाहर रख लिया। तो यहाँ पर ए स्क्वायर था, एक ए बाहर है तो एक ए यहाँ पर अंदर रह जाएगा। बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट बनते हुए भी साइन चेंज हो जाना है, प्लस की बजाय माइनस का साइन लगाएंगे। और बी का स्क्वायर है तो एक बी बाहर है तो एक यहाँ पर रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो लिहाजा ये भी हमारा एक आंसर बनता है, ये भी काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होगा। तो यूँ हमारा फार्मूला नंबर 5 हो गया। ये स्टूडेंट फार्मूला नंबर 6 बनाते हैं। तो फार्मूला नंबर 6 में ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, इसको मैंने फार्मूला नंबर 6 कह दिया। तो इसको फाइंड करना है, ये क्या बनेगा, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको इसको प्रूव करना होगा। तो इसका आंसर हमें पता होता है, इसको प्रूव करना होता है। तो इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है ए प्लस बी, ये जो यहाँ पर साइन है वही यहाँ पर साइन आना है, और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे आपको माइनस लेना है, यहाँ प्लस का साइन था तो इसका उल्टा यहाँ पर लेना है माइनस ए बी, और याद रखना 2ab नहीं ले लेना, फिर आंसर नहीं सही आना इसका अगर 2 ले लिया तो, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको प्रूव करके देखते हैं क्या यही वाला वापस निकलता है कि नहीं निकलता। जैसे फार्मूला 3 प्रूव किया था ना, ये उसी तरह प्रूव करना होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलती की होगी तो इसने बराबर नहीं आना। तो देखिए मैंने ये ए लिख लिया और ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर लिख दी, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी का यहाँ पर लिख लिया, प्लस बी यहाँ पे लिख लिया, दोबारा वही रकम सारी ब्रैकेट के अंदर लिख दी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ए को ए से करेंगे तो स्क्वायर पहले ही है, एक ये मिलकर 3 हो जाएंगे, फिर इसको करेंगे तो ए ने ए के साथ मिलना है, ए का स्क्वायर बी आ जाना है, फिर इसने ए ने बी के स्क्वायर के साथ मिलना है तो सिंपली ए बी स्क्वायर आ जाना है। तो बी ए के स्क्वायर के साथ मिलेगा तो ए स्क्वायर बी बन जाएगा, प्लस का साइन है इसलिए अंदर वाला साइन नहीं बदलेंगे, और बी ने इस बी के साथ मिलना है, ये तो साथ वैसे ही आ जाना है तो बी का स्क्वायर बन जाना है, ये बी और ये बी मिलकर बी का स्क्वायर दे देते हैं। ये वाला भी प्लस का साइन साथ आएगा, वैसे का वैसे ही आएगा, बी को बी के साथ मिला देंगे तो बी का क्यूब आ जाएगा। तो यूँ हमारा इनका यहाँ तक आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अब आप सेम सेम रकमों को तरतीब दे दो। तो ये ए क्यूब है, इसके साथ इसको चलो उसको वैसे ही रहने देते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी, और देखो क्या है, ये प्लस ए स्क्वायर बी है, ये वाला प्लस का ए स्क्वायर बी साथ लिख दिया। अब ये प्लस ए बी स्क्वायर है तो माइनस ए बी स्क्वायर इसके साथ लिख दिया, और प्लस बी क्यूब यहाँ पे रहने दिया।
रकम को तरतीब दे दिया। उसके बाद इनको गिनकर चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरी हैं। अब ये ए क्यूब और यहाँ से देखो ये माइनस ए स्क्वायर भी है, ये प्लस ए स्क्वायर भी है, एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, जीरो इनका आंसर निकलेगा। ये ए बी स्क्वायर है और ये माइनस ए बी स्क्वायर है, तो ये भी एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, इनका आंसर भी जीरो हो जाएगा। तो जो सेम सेम रकमें हैं उनके साइन उल्टे हों तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देती हैं। ये सेम रकमें हैं ये और ये, इनके साइन उल्टे हैं, एक का प्लस का एक का माइनस है, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म करके ज़ीरो बना दिया। तो ये माइनस का है, ये प्लस की है, रकमें सेम है, साइन उल्टे हैं, इसलिए एक दूसरे को फिनिश कर देती हैं और आंसर इनका ज़ीरो हो जाता है, तो वो ज़ीरो आंसर नहीं लिखते। तो लिहाजा ये प्लस का बी स्क्वायर बी क्यूब यहाँ पर आ गया। बाकी सारी दरमियान वाली फिनिश हो गई हैं, तो प्लस का बी क्यूब हमारे पास बचा है वो लिख दिया, और इधर से ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा ऊपर से आ रहा था। देखिए ये दोनों बराबर बराबर प्रूव हुए हैं। ये क्यों प्रूव हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर इसको मुझे याद था, ये इस वजह से सेम मैंने लिख दिया। अगर मुझे याद ना होता, मैं कोई भी गलती यहाँ पर करता किसी भी साइन की, किसी भी अल्फ़ाबेट की, तो ये गलत हो जाना था। तो इसमें बराबर बराबर प्रूव नहीं होना था, तो इसी वजह से बराबर प्रूव करना होता है ताकि आप लोगों को ये वाला याद रहे। अब देखें फार्मूला नंबर 7। फार्मूला नंबर 7 भी ऐसा ही है। इसमें आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे आपने इसको कर देना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को प्रूव करते हैं। तो किस तरह से ये बराबर होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा ए माइनस बी के। यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर भी यही आना है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर इसका उल्टा साइन आना है प्लस का, ये वाला साइन उल्टा यहाँ पर आता है, और प्लस बी स्क्वायर। तो यूँ समझो कि ये वाला जो पहली पहली लाइन है वही इनका आंसर है, इसको हमने प्रूव करना होता है। तो ऊपर वाले फार्मूले में भी पहली पहली लाइन जो थी वही इनका आंसर था, इसी को हमने प्रूव किया था। तो अब इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये हमने सारा कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो लिहाजा इसे मल्टीप्लाई करके प्रूव करेंगे। इस ए को बाहर रखा और ये सारा ब्रैकेट के अंदर आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस का बी बाहर लिखा और ये सारी रकम ब्रैकेट के अंदर चली गई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, इसकी 1 थी, इसकी 2, टोटल 3 आ गई। ए को इस ए से करेंगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, बी साथ आ जाएगा। इस ए को बी के स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए बी स्क्वायर साथ साथ हो जाएंगे, बस। माइनस बी और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएंगे। बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा करना पड़ेगा, माइनस का साइन हो जाएगा। बी ने बी के साथ इकट्ठा होना है तो बी का स्क्वायर बन जाना है। अब बाहर माइनस का साइन है, ये भी साइन उल्टा हो गया, माइनस का कर दिया। अब जब बी के साथ मिला तो बी का क्यूब बन गया। तो यूँ हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब आपने तरतीब देनी है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी है, ये माइनस का ए स्क्वायर बी है, इसको साथ ला कर लिख दो। ये प्लस ए बी स्क्वायर है तो ये माइनस ए बी स्क्वायर है, तो यूँ ये साथ साथ लिख दिए। अब ये माइनस बी क्यूब यहाँ पर आ गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, ये प्लस ए स्क्वायर बी है तो ये माइनस ए स्क्वायर बी है, एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, इनका आंसर जीरो हो गया। ये प्लस ए बी स्क्वायर है, ये माइनस ए बी स्क्वायर है, तो ये भी एक दूसरे को फिनिश करके आंसर जीरो कर देंगे। तो सिर्फ बचा क्या? ए क्यूब और ये माइनस का साइन और बी क्यूब, ये बचे हैं। बाकी ये जितने भी साइन हैं सारे नंबर साइन के साथ सारी रकमें फिनिश हो चुकी हैं। तो इधर से भी हमारे पास क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखें ऊपर से चल रहा था। तो इसका मतलब है ये बराबर बराबर आकर इसने प्रूव कर दिया कि हमने ये जो ऊपर वाली लाइन लिखी थी ना, जिसको हमने आंसर कहा था, वो बिल्कुल सही लाइन लिखी थी, हमने उसमें कोई मिस्टेक नहीं की किसी साइन की। तो ये प्रूव हो चुका है। मज़ीद ये करते हैं कि इसके साथ हम प्रूव्ड लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी आप प्रूव्ड लिख दें, जो पहला फार्मूला है ये भी इसके साथ भी प्रूव्ड लिख देते हैं, ये साबित हो चुका है। पीछे जो फार्मूला नंबर 3 था उसके साथ भी प्रूव्ड लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला भी इसी तरह का था, इसके साथ भी हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड, ये साबित हो चुका है। डियर स्टूडेंट, अब फार्मूला नंबर 8 बनाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी,
तीनों का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये फार्मूला इसे 2 दफ़ा लिख लें, a प्लस बी प्लस सी एक दफ़ा और a प्लस बी प्लस सी दूसरी दफ़ा। अब आपने इसको सारे को मल्टीप्लाई करना है, इस a को बाहर रखा, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी। अब प्लस बी को बाहर रखा और फिर से वही पूरा ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी। अब प्लस सी को बाहर रखा, फिर से वही सारा ब्रैकेट के अंदर तो a प्लस बी प्लस सी। अब इनको मल्टीप्लाई करने लग जाएं, इसको a को a से किया तो a स्क्वायर बना, a को जब b से किया तो ab बना, a को जब c से किया तो ac बना, b को a से किया तो ab बना, b को b से किया तो b का स्क्वायर बना, b को c से किया तो ये bc बन गया। अब c को a से किया तो यहाँ पर ac लिखा हुआ है ना, तो इसको भी आप ac लिख लो, ca ना लिखो ac लिख लो। और c को b से करो तो cb ना लिखो bc लिखो, क्योंकि पीछे हमने bc लिखा था ना, इसलिए यहाँ bc लिखा था। अब c को c से करो तो c का स्क्वायर बन गया। तो ये मैंने मल्टीप्लिकेशन इनकी कर ली। अब सेम सेम को पास पास कर लेते हैं, a स्क्वायर के साथ हम b स्क्वायर ला कर लिख देते हैं, फिर c स्क्वायर साथ ला कर लिख देते हैं। तो इस सेम स्क्वायर वाले सारे पास पास लिख लिए। अब ये ए बी है और ये वाला ए बी है, तो ए बी प्लस ए बी आ गया। फिर ये ए सी है और इधर से ये ए सी है, तो ए सी साथ लिख लिए। इनको सी ए भी लिख सकते थे, दोनों को सी ए भी लिख सकते थे। अब ए बी ए सी बी सी अब निकालो, ये बी सी है तो इधर से भी बी सी आ जाएगा ये वाला। तो रकम को तरतीब दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी हैं। अब हमने तरतीब दे लिया, अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं जो इकट्ठी हो सकती हैं। ये तो नहीं हो सकती, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सारी डिफरेंट तरह की रकमें हैं इसलिए ऐसे लिखनी होंगी। ये एक जैसी हैं ए बी, तो ये 1ab 2ab बन गया, ये 1ac और ये भी 1ac 2ac बन गया। और ये वाला 1bc ये 2bc बन गया। इस तरह से इनको हमने इकट्ठा कर लिया जो सेम सेम थे। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनका 2 आप कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेते हैं तो ए बी ब्रैकेट में रह जाता है और इधर से ए सी ब्रैकेट में रह जाता है, क्योंकि इसका 2 भी बाहर है और यहाँ से ये भी 2 बाहर है, तो इसका मतलब है बी सी यहाँ रह जाता है ब्रैकेट के अंदर। तो इनके ये दोनों आंसर बनते हैं, ये वाला आंसर भी सवालों के अंदर इस्तेमाल होगा, ये आंसर भी सवालों के अंदर इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो a प्लस बी प्लस सी है फार्मूला होल स्क्वायर, वो इन दोनों के बराबर आ सकता है, इन दोनों के बराबर सवालों के अंदर इस्तेमाल होना है। डियर स्टूडेंट, फार्मूला नंबर 9 देखें। फार्मूला नंबर 9 ये है कि अगर आपके पास a प्लस एक्स या x प्लस ए लिख देते हैं, x प्लस ए एक रकम है और दूसरी रकम है आपके पास x प्लस बी। मतलब ये कि पहली रकम सेम है, दूसरी रकम मुख्तलिफ है। तो इस तरह का अगर फार्मूला है तो उसका आपका क्या आंसर आना है, तो उसका आपने आंसर ढूंढकर बताना है। तो आप ऐसा करोगे कि ये जो फार्मूला है इसको आप यहाँ पर सेम पहले लिख लोगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले दोबारा सेम लिख लेते हैं यहाँ पर भी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। पहले मैंने सेम ही लिख लिया, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो x को बाहर रखा, ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी। अब प्लस ए को बाहर रखा, ये पूरी रकम ब्रैकेट के अंदर x प्लस बी। अब देखो क्या निकलता है, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और x को b से करेंगे तो एक्स बी आ जाएगा और इसको इससे करेंगे तो ये भी एक्स ए आ जाएगा, क्योंकि इसे मैंने x भी रखा था ना, इसको भी मैंने एक्स ए रख दिया और a को b से करेंगे तो ए बी आ जाएगा।
तरतीब कोई भी रख सकते हो आप, बी एक्स भी रख सकते थे इसको, ये एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो दोनों में से एक्स कॉमन मिल रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लो, तो बी प्लस ए, क्योंकि इन दोनों का एक्स मैंने बाहर रख लिया ना, तो अंदर बी प्लस ए बच गया है और इधर ए बी आ गया है। तो ये भी इसका आंसर है, ये आंसर भी इस्तेमाल होगा किसी सवाल के अंदर। और इसके अलावा ये एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसको तरतीब बदल दो थोड़ी, आप ए प्लस बी लिख दो इसको, क्योंकि प्लस वाली रकम में तरतीब बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये फार्मूला हमारा 9 नंबर वाला हो गया। अब फार्मूला नंबर 10 करते हैं। फार्मूला नंबर 10 मैंने ये बनाया हुआ है 4ab। 4ab किसके बराबर आता है, तो ये भी हमें याद रखना पड़ता है, a प्लस बी का स्क्वायर फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर आता है। तो ये इसका आंसर है। इसको प्रूव करना होता है, तो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। आप देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमने पीछे पढ़ा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और माइनस का साइन ऐसे ही लगा दिया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर आता है। अब क्या करना होगा, ये ऐसे ही रहने देना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जबकि इसके बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे और ब्रैकेट खुल जाएगी। तो a स्क्वायर माइनस की बजाय प्लस 2ab, और ये प्लस की बजाय माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ बाहर माइनस का साइन था, ब्रैकेट खोली तो सारे साइन उल्टे कर दिए है। इस माइनस के साइन की वजह से ही मैंने ये ब्रैकेट भी यूज़ की थी। अब जो सेम रकम है पास लिख लो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर से भी प्लस 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर, इधर से भी माइनस बी स्क्वायर। तो देखें a स्क्वायर वाली पास लिख ली, बी स्क्वायर वाली पास लिख ली, 2ab वाली पास लिख ली। तो सेम तरह की रकमें मैंने पास लिख ली। अब देखो ये प्लस a स्क्वायर है और ये माइनस a स्क्वायर है, ये दूसरे को फिनिश करके आंसर 0 कर देंगे। ये प्लस 2ab है, ये भी प्लस 2ab है, तो प्लस का 2ab और प्लस का 2ab दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये 4ab, यहाँ पर लिख देता हूँ 4ab बन जाएंगे, 2 और 2 4, तो 4ab ये बन गए। दोनों के सेम साइन थे इसलिए प्लस किया, ये इसका प्लस का साइन है, इसका माइनस का साइन है, ये दूसरे को फिनिश करके आंसर 0 कर देंगे। तो इधर भी हमारे पास क्या है, 4ab चल रहा था इधर भी। तो देखें ये 4ab और यहाँ पर भी 4ab दोनों तरफ बराबर आ गया, तो इसका मतलब है ये भी प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट फार्मूला नंबर 11 है। तो ये 11 फार्मूला ये मैंने ये वाला बनाया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 बाहर रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हो, और यहाँ प्लस का साइन रख लेते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हो। मतलब ये कि उस फार्मूले के अंदर यहाँ पर प्लस माइनस का साइन था, तो इसके अंदर आपने बस प्लस का साइन रखना है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये प्लस का साइन चेंज करने की वजह से देखना ये वाला आंसर आएगा, ये वाला 4ab वाला आंसर नहीं आ पाएगा। तो देखें हम इसे हल करते हैं। तो इसको मैंने खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या निकलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये निकलता है। और ये प्लस का साइन है इसलिए ब्रैकेट ना लगाओ, इसे आप सिंपली खोल दो। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जब इसको मैंने खोला तो मुझे ये मिल गया। अब देखो इनको तरतीब दो, सेम रकमों को पास रख लो, a स्क्वायर और ये प्लस का a स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर और ये भी प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने सेम रकमों को पास रख लिया। अब देखें क्या हो रहा है कि ये 1a स्क्वायर है, ये भी 1a स्क्वायर है, तो कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर बन जाएंगे। जबकि ये प्लस 2ab है और ये माइनस 2ab है, एक दूसरे को फिनिश करके आंसर अपना सारा 0 कर देंगे, लिहाजा ये ख़त्म हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ ख़त्म हो गए। तो ये प्लस बी स्क्वायर है और ये
भी प्लस बी स्क्वायर है, तो 1b स्क्वायर और ये 1b स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे, सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, तो लिहाजा 2b स्क्वायर बन जाएंगे। अब ये 2a स्क्वायर बने थे क्योंकि 1a स्क्वायर थे, इस वजह से ये 2a स्क्वायर बने। तो ये 1b स्क्वायर थे, इस वजह से ये 2b स्क्वायर बने। तो अब देखो इधर से हमारे पास ये चल रहा था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास चल रहा था। तो इसको देखो, इनका आप दोनों का 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, इसके साथ भी है इसके साथ भी है, कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखें ये भी दोनों जो है ना बराबर बराबर आ चुके हैं, इधर भी वही है और उधर भी वही है, तो ये बात भी प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। तो हमारा जो आंसर है वो यही वाला, इसमें शुरू वाला आंसर है इसका, और इसको हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक मैंने 11 फार्मूले कर दिए। एक और फार्मूला भी है जो बड़ी क्लास में यूज़ होता है, तो उस फार्मूले की अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। ये आप लोगों की क्लास के लिए 9-10 के लिए काफ़ी हैं, और 6 क्लास 7 क्लास के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, 8 के लिए भी इस्तेमाल होते हैं इनमें से कुछ फार्मूले। तो लिहाजा सारे बच्चों को ये तैयार करने चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप इस तरह से समझ कर इनको तैयार करोगे तो ये कभी भी भूलेंगे भी नहीं, और ये दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।